अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मन जाअ बिल हसनति फ़लहु अश्रु अम्सालिहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। माह रमज़ान तेरी अज़मत, वाह वाह क्या बात है। माह रमज़ान तेरी अज़मत, वाह वाह क्या बात है। लम्हा लम्हा तेरा रहमत, वाह वाह क्या बात है। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकात का हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस ज़ात ने अपने प्यारे महबूब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम साहिब खुल्क़ अज़ीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला दिल्ला से ज़िंदगी के अंदर एक बार फिर ये माह नूर, शहर सुरूर, रहमतों का ख़ज़ीना रमज़ान अल मुबारक का पाक महीना नसीब फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब को बखैर व अफ़ियत इस पाक महीने के मामूलात बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इसका कमा हक़्क़ुहु अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस पाक महीने में तमाम मुसलमानों को सौम व सलात की और सदका व खैरात की, इबादत व सखावत की और कुरान पाक की तिलावत व समात की तौफ़ीक़ अता फरमाए। टाइम बड़ा मुख्तसर है। ये महीना नेकियों का मौसम बहार है। इस जुमले पे गौर करें कि ये पाक महीना नेकियों का मौसम बहार है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इसकी फजीलत और इसकी बरकत और इसकी शान व अज़मत ये बयान फरमाई है कि ए मेरे उम्मतियों, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा महीना तशरीफ़ ला रहा है, उसकी अज़मत के पहलू तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन पहलुओं में से एक पहलू ये भी है कि अल्लाह ताला इस पाक महीने के अंदर नेकियों का अजर व सवाब जो है वो 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरे महीनों के अंदर नफल पढ़े जाएंगे तो सवाब नफलों का होगा, फ़र्ज पढ़े जाएंगे तो सवाब फ़र्ज़ों का होगा, लेकिन रमज़ान शरीफ के अंदर अगर कोई नफल पढ़ेगा अल्लाह उसको सवाब फ़र्ज़ों के बराबर अता फरमाएगा। अगर कोई बंदा फ़र्ज़ अदा करेगा अल्लाह उसको सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर अता फरमाएगा। ये इबादत की नेकी है, इबादत की नेकी है, जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनाति फलहु अश्रु अम्सालिहा। भाई सुनते ना पढ़े, सुनतों के लिए टाइम जो है वो मिल जाएगा बाद में, 2-4 मिनट पहले जब दस से कुरान हो रहा हो तो उस वक़्त सुनते हैं या नवाफल पढ़ना, ये तरीका मुनासिब नहीं है। जब मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि जमात से पहले आपको 2-4 मिनट सुनतों के लिए दे दिए जाएंगे, तो फिर कुरान पाक जब पढ़ा जाए तो उस वक़्त सुनना फ़र्ज़ हो जाता है।
मन जा अबिल हसनाती फलाहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह फरमाता है कि दूसरे 11 महीनों के अंदर अगर कोई बंदा नेकी करता है, अल्लाह उसको एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर अता फरमाता है। यही वजह है ना कि जब मिराज की रात अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़रा मोहब्बत की ज़ुबान से पढ़ो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला मकाम पर बुलाकर 5 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है मन जा अबिल हसनाती फलाहु अशरु अमसालिहा। अगर कोई फ़र्ज नमाज अदा करेगा, फजर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, तो एक नमाज के बदले मैं उसको सवाब 10 नमाजों का अता फरमाऊंगा। तो अगर कोई तुम्हारा उम्मती 5 वक़्त की नमाज अदा करेगा, मैं 5 के साथ अपनी रहमत का नुक्ता लगाकर 50 नमाजें तुम्हारे नामा माल के अंदर लिख दी जाएंगी। ये है आम दिनों के अंदर नेकी करने की फजीलत। और वही नेकी अगर माह रमज़ान अल मुबारक के अंदर की जाए तो अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर अता फरमाता है। कितनी नेकियों के बराबर बोलो? 70 नेकियों के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। ठीक है। और ये इबादत की नेकी है। एक नेकी होती है इबादत की और एक नेकी होती है सखावत की। इबादत की नेकी का ताल्लुक हुकूकुल्लाह के साथ है और सखावत की नेकी का ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है। दोनों नेकियों में कितना फ़र्क है? अगर इबादत की नेकी आम महीनों के अंदर, आम दिनों में की जाए तो सवाब 10 नेकियों के बराबर। अगर वही नेकी रमज़ान शरीफ में की जाए तो सवाब 70 नेकियों के बराबर। इबादत की नेकी सुन ली, अब सखावत की नेकी सुनो। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है जो कोई आम दिनों में सखावत की एक नेकी करता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो ऐसा है जैसे किसी किसान ने, किसी काश्तकार ने एक दाना ज़मीन के अंदर बोया, उस दाने के बोने की वजह से उस दाने से 7 बालियां, 7 सिट्टे उगे और हर सिट्टे के अंदर वही 100 दाना है जो उसने जमीन के अंदर बोया था। एक दाना बोने से 7 सिट्टे उगे और हर सिट्टे के अंदर 100 दाना। किसान ने जमीन के अंदर एक दाना बोया, अल्लाह उसको 700 दाना अता फरमाता है। इसी तरह अगर कोई सखावत की एक नेकी करता है आम दिनों में, अल्लाह उसको 700 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। अगर वही नेकी सखावत की रमज़ान अल मुबारक में की जाए तो 700 को 70 के साथ अगर ज़रब दी जाए तो अल्लाह ताला माह रमज़ान अल मुबारक के अंदर सखावत की एक नेकी का अजर सवाब 49,000 नेकियों के बराबर अता फरमाता है। ये रमज़ान अल मुबारक की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है। अगर कोई माह रमज़ान शरीफ के अंदर इबादत की नेकी करता है, सवाब 70 गुना ज़्यादा अता फरमाया जाता है। अगर कोई सखावत की एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको सवाब कितना अता फरमाता है? 49,000 गुना अल्लाह ताला उसको उस सखावत की नेकी का सवाब अता फरमाता है। और फिर यही नहीं बल्कि खुदा फरमाता है वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे इस अजर व सवाब से और भी बढ़ा सकता है। तो वो सवाब कैसे बढ़ेगा, ये मामला उसकी नीयत के ऊपर डिपेंड है।
ये मामला उसकी नेकी जो है ना, इबादत सखावत की, उसकी नीयत के ऊपर मुनस्सर है। अगर उसकी नेकी के अंदर जितना ज़्यादा इखलास होगा, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा उसको अजर सवाब अता फरमाएगा। एक नेकी होती है दिखाकर, एक नेकी होती है छुपा कर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिखाकर अगर नेकी की जाए, उसके अंदर अगर रियाकारी नहीं है, दिखलावा नहीं है, तो वो भी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल है और उसका बहुत ज़्यादा वज़न है। लेकिन एक नेकी छुपा के जब की जाती है, इबादत की और सखावत की, इबादत की नेकी से मुराद नवाफल है, इशराक के नवाफल, तहज्जुद के नवाफल, अवाबीन के नवाफल, चाश्त के नवाफल और दीगर नफली नमाजें छुपा के अगर पढ़ी जाए तो इनका बहुत ज़्यादा वज़न है। अगर सखावत की नेकी छुपा के की जाए, किसी की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए और किसी की इज्जत को मजरूह होने से बचाने के लिए अगर छुप छुपा के किसी के साथ सखावत की नेकी की जाए, तो उसका वज़न जो है वो दुनिया के अंदर जितनी भी वज़नी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों के वज़न से ज़्यादा उस नेकी का वज़न क़यामत के दिन तराजू के अंदर होगा, जो नेकी अल्लाह ताला की राह में छुपा के की जाती है। तो जब देने वाला तो देता है, लेने वाले को पता ही ना हो कि मुझे किसने दिया है, लेने वाले को पता ही ना हो कि मुझे किसने दिया है, तो इस नेकी का वज़न क़यामत के दिन तराजू के अंदर जब तोला जाएगा कि दुनिया की तमाम वज़नी चीज़ों से उसका वज़न ज़्यादा होगा। तो जब नेकी का वज़न ज़्यादा होगा तो नेकियों वाला पलड़ा झुक जाएगा, तो अल्लाह पाक उसके लिए फिर जन्नत का फ़ैसला फरमा देगा। तो कोशिश किया करो किसी के लिए कोई नेकी छुपा के की जाए और उसको दुनिया के अंदर पता ना चले। जिसने मेरे साथ नेकी की है उसका दुनिया के अंदर पता ही ना चले, उसका पता चले तो क़यामत के दिन पता चले कि ये मेरे साथ फलां बंदे ने नेकी की थी। इसको कहते हैं इखलास। तो इखलास जितना होगा, जितना ज़्यादा इखलास होगा, अल्लाह ताला उतना ही क़यामत के दिन ज़्यादा अजर सवाब अता फरमाएगा। तो ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है, ये नेकियों का मौसम बहार है। 5 वक़्त की नमाज पाबंदी से अदा करें, अपने बीवी बच्चों को भी हुक्म दें और रमज़ान अल मुबारक के रोज़े मुकम्मल तौर पर रखने की कोशिश करें। अगर कोई शरई उज़र आ गया है तो फिर बाद में उतने रोज़ों की कज़ा की जा सकती है। पानी भरन सहेलियाँ रंगा रंग घड़े ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। रात को कोई ऐलान नहीं हुआ, रात को कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन माशाल्लाह नमाज इशा के अंदर और नमाज तरावी के अंदर कसीर तादाद में हमारे मुसलमान भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने शिरकत की, हाज़िरी दी। और फिर मज़ा तो तब आएगा ना जब पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक माह रमज़ान शरीफ के मुकम्मल रोज़े रखेंगे। फिर मज़ा तो तब आएगा ना जब पहली रात से लेकर रमज़ान शरीफ की आखिरी रात तक रोज़ाना 20 रकात नमाज तरावी भी अदा की जाएगी। मज़ा तो तब आएगा ना पहले सिपारे से लेकर 30वें सिपारे तक माह रमज़ान शरीफ की 27वीं रात तक मुकम्मल कुरान पाक नमाज तरावी के अंदर सुना जाएगा। मज़ा तो तब आएगा ना जब पानी भरन सहेलियाँ ते रंगा रंग घड़े भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। मेरी बात को आप फॉलो करते हुए ये कह सकते हैं इंशाअल्लाह ताला 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान मुबारक के मुकम्मल तौर पर रोज़े भी रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान शरीफ की हर रात के अंदर 20 रकात नमाज तरावी भी अदा करेंगे। माह रमज़ान शरीफ के तमाम मामूलात को बजा लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमें इस्तकामत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला माह रमज़ान शरीफ के अंदर सौम व सलात की ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अल्लाह ताला सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जितने भी ये मेरे मुसलमान दोस्त अहबाब मस्जिद में हाज़िर हैं, इनके भी और
इन में से जिसके जितने अजीज़ो अकारब ख़ानदानी रिश्तेदार, किसी का वालिदैन, किसी के बीवी बच्चे, किसी के बहन भाई, किसी की औलाद में से, किसी की आल में से जितने भी अफराद वफ़ात पा चुके हैं, मौला माह रमज़ान मुबारक का सदका सब की बख्शिश फरमा दे, सब के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।